सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपको दी गई थी लेकिन लास्ट में आवाज के प्रॉब्लम के कारण उस क्लास को डिलीट करना पड़ रहा है और ये क्लास फिर से आप लोगों को दे रहे हैं। प्रातः आप लोगों को ये क्लास साथियों आप लोगों को फिक्स है कि प्रातः आप लोगों को ये क्लास जैसे आप लोग उठेंगे और प्रातः आप लोग इस क्लास को हम लोग 7 बजे कर देते हैं। मॉर्निंग में 7 बजे आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध होगी और ये क्लास आपको 10 से 15 मिनट के बीच में आप लोगों को अवधि की उपलब्ध होगी और जो आपको 7 दिन पढ़ाया जाएगा उसका रविवार को एक मैराथन लगकर वो करंट आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में जो करंट है उसमें आप लोगों का ये क्लास नंबर है, ये क्लास नंबर 2 है और ये क्लास जो हमारी आधार बनेगी वो आधार बनेगी राजस्थान के प्रमुख जो सम्मान है पुरस्कार है उनके हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें साथियों एक मेवाड़ गौरव सम्मान, ध्यान रखें मेवाड़ गौरव सम्मान, ये मेवाड़ गौरव सम्मान, मेवाड़ गौरव सम्मान, मेवाड़ गौरव सम्मान कि मेवाड़ गौरव सम्मान किसको दिया गया है? मेवाड़ गौरव सम्मान, अगर मेवाड़ गौरव सम्मान की अगर हमसे बात की जाए तो बिल्कुल हम लोग कह देंगे कि सर ये विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी। कौन है? वासुदेव 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 देवनानी, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, वासुदेव वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया है। दूसरा एक मारवाड़ रत्न सम्मान होता है। मारवाड़ रत्न सम्मान है वो अभी 12 मई को ध्यान रखें आप लोग, जो जोधपुर स्थापना दिवस 12 मई 1459 को जोधपुर स्थापना हुई थी और तो आप लोग 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस वहां मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया, उनको दिया गया जो मारवाड़ की प्रमुख अस्थियां हैं उनके सम्मान से संबंधित पुरस्कार है। आगे हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं हम लोग कि पद्मश्री पुरस्कार। देखिए पद्मश्री पुरस्कार है ये घोषणा 26 आपके जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 2025 को ही और यहां जो दिए गए वो 28 अप्रैल 2025 को। रट लीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसको मेरी बातों को ध्यान देंगे, वो मेरी शिक्षण विधि पर निर्भर करेगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊं ताकि वो चीजें आप लोगों के याद होते आगे चले। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए, राष्ट्रपति जी द्वारा, ध्यान रखें घोषणा कब हुई? आप कहेंगे 25 जनवरी को, दिए कब? 28 अप्रैल को। ये विभिन्न हस्तियों को दिया गया, ध्यान रखें राजस्थान से 3 है। अब 3 है वो नाम पता होना चाहिए कि नाम उनका क्या क्या है, नाम क्या क्या है, वो किस क्षेत्र से रहने वाले हैं और क्या उनका वो है जिस क्षेत्र में उनको दिया गया है। तो देखो बैजनाथ की बेगम की शिनाक हो गई, बोलिए बैजनाथ की बेगम की शिनाक हो गई, बैजनाथ की बेगम की यानी बैजनाथ महाराज, बेगम की शिनाक हो गई, बेगम की शिनाक हो गई यानी शिनकाफ निजाम। तो बैजनाथ महाराज और बेगम बतूल और शिनकाफ, हमने कहा बैजनाथ की बेगम की क्या हो गई? शिनाक हो गई। 2-3 बार इन शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद होगा। बैजनाथ महाराज, महाराज होते हैं वो तो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया। बेगम गाने में ज्यादा प्रसिद्ध है, बेगम गाने में ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मांड और भजन लोक गायिका के रूप में, और शिनकाफ निजाम है इनको साहित्य के क्षेत्र में। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को, 3 हस्तियों को यहाँ पे साथियों आप लोगों के जो दिए गए आपके सामने है। बैजनाथ महाराज सीकर से आध्यात्मिक क्षेत्र में, बेगम बतूल है जयपुर से मांड और भजन लोक गायिका के रूप में, और शिनकाफ निजाम जोधपुर से साहित्य के क्षेत्र में। मैं समझता हूं एकदम आप लोगों के यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को यहाँ नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी भाई, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। पहले मुझे सुनेंगे कि जो उत्कृष्ट क्षेत्र कर रहे हैं प्रशासन के क्षेत्र में, जो संपर्क पोर्टल है उस पर जो काम कर रहे हैं, और काम करने का काम कौन करते हैं? लोक सेवक करते हैं। कौन करते हैं? लोक सेवक करते हैं। और सरकार ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक दिवस है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 2025, ये एक लोक सेवक दिवस है। और हमारे राजस्थान के लोक सेवक यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरएएस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर है, इंदिरा गांधी नगर के, इंदिरा गांधी रेलवे स्टेशन उसके पास में स्थित है। तो यहाँ पे लोक सेवक दिवस का अवसर आता है 21 अप्रैल 2025 को। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक सेवकों को उत्कृष्टता पुरस्कार और संपर्क पोर्टल पुरस्कार दिए गए। और कुल मिला के कितने आईएएस को दिए गए? हम लोग कहेंगे 9 आईएएस को ये पुरस्कार दिया गया है। देते क्यों है? कि भाई ऐसा है इनका मनोबल बढ़ेगा और इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, नवाचार किया है इन्होंने, और जन हितैषी कार्य किए
और ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है। तो 9 आईएएसओ को ये पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार है वो 3 को दिया गया है, और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार ये 6 को दिया गया है। तो 3 आईएएस को ये हो गया, 6 को ये होगा, कुल मिला के हम लोग बात करें 9। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार यहां अजिताभ शर्मा जी है, राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु दिया गया। देवराज है, पेंशन और पेंशन्स के लिए दिया गया, कल्याण के लिए। और डॉक्टर विपिन माथुर ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। आगे बात करें राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। देखिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार यह त्वरित निस्तारण के लिए दिया गया। प्रमुख, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, मैंने आंकड़े दिए वो याद रखेंगे, इनको रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनसे बहुत बेहतर चीजें हैं, इनसे बहुत बेहतर चीजें जो आपको याद रखनी है, और एग्जामिनर के लिए वो बहुत काफी है, इतना अंदर नहीं जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ प्रमुख शासन सचिव है वैभव गलरिया साहब, कृषि से है। प्रियंका गोस्वामी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, और सुरेश कुमार ओला और रुक्मणी रियार साहब। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रज्ञा केवल रमानी को दिया गया, संभागीय आयुक्त उदयपुर, और यहां शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को दिया गया। तो आप ये ध्यान रखें ये पुरस्कार कब दिए गए, तो आप कहेंगे 21 अप्रैल को आप लोगों के लोक सेवक दिवस होता है वहां दिए गए। और लोक सेवक दिवस है कहां मनाया गया, हरिश्चंद्र जो आप लोगों को प्रशिक्षण केंद्र वहां मनाया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, देखिए जोधपुर स्थापना, बेटा अगर ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पे 12 मई है, यहाँ जोधपुर स्थापना दिवस यानी 1459 को राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर बसाया गया, और एक दुर्ग बनवाया। उस दुर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, मेहरानगढ़ का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो एक तो दुर्ग बनवाया, उस दुर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ का किला बनाया, और यहाँ 12 मई को हम जोधपुर स्थापना दिवस मनाते हैं। यदि इसे ही आप लोग हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और इसी प्रकार से बीकानेर स्थापना दिवस, अक्षय तृतीया जो आखा तीज का आप लोग अभूत सावा कहते हैं, वो आखा तीज का जो अभूत सावा है वो अक्षय तृतीया जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो बीकानेर स्थापना दिवस हम लोग कहेंगे वो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और आप लोग बात करेंगे जोधपुर स्थापना दिवस है वो आप लोग निर्जला एकादशी को मनाया जाता है। यहां लगभग 18 पुरस्कार दिए गए थे। हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आपके पद्मश्री कोठारी सम्मान फतेह सिंह और स्वर्गीय जौन सिंह को दिया गया। मुणोत नैनसी ये प्रसिद्ध आप लोग कवि रहे, ध्यान रखें आप लोग। और महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि हैं। ये किसके दरबारी कवि, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि हैं। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि, जिनका नाम है मुणोत नैनसी। और मुणोत नैनसी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक का नाम है मुणोत नैनसिरी ख्यात। क्या नाम है, मुणोत नैनसिरी ख्यात। ये जो मुणोत नैनसिरी ख्यात है, मुणोत नैनसिरी ख्यात, और दूसरा है मारवाड़ पर गनारा विगत, मारवाड़ पर गनारा विगत, मारवाड़ पर गनारा विगत। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। उनके सम्मान में भी मारवाड़ से पुरस्कार दिया जाता है, मुणोत नैनसी सम्मान, जिसे पलक की शर्मा उपाध्याय को दिया गया। सीताराम लालच साहब, आपको मालूम है इनका बड़ा रोल है, इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा गया। कौन सी भाषा का, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इनके द्वारा लिखा गया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, ये शब्दकोश इनके द्वारा लिखा गया। और इन्हें आपको मालूम है इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल कहते हैं, है ना। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। इनसाइक्लोपीडिया द्वारा राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है, इसका मतलब बड़ा व्यक्तित्व है। तो सीताराम लालच सम्मान भी दिया जाता है, और वो किसको दिया, दीप सिंह भाटी को दिया। केके बिड़ला फाउंडेशन का सम्मान, देखिए केके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सम्मान दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं 34वें नंबर का सम्मान। 34वें नंबर के सम्मान में आप लोग 2 बातें ध्यान रखेंगे। नंबर 1 ध्यान रखेंगे 34वां सरस्वती सम्मान और 34वां व्यास सम्मान। 34वां यदि आपसे सरस्वती सम्मान की बात करेगा तो साधु भद्रेश दास को दिया गया, उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। और 34वां व्यास सम्मान की बात करेंगे तो वो सूर्य बाला को दिया गया, उपन्यास कौन देश को वासी वेणी की डायरी। बिल्कुल आपको छटनी करके करंट अफेयर्स दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम कचरे से आपको दूर लाके आ रहा हूं, बिल्कुल कचरे से दूर कर रहा हूं आप लोगों को, और बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ते चलिए, ठीक है। हम लोग 6 दिन पढ़ेंगे, 10-10 मिनट 15-15 मिनट के शो, और लास्ट में हर रविवार को हम एक मैराथन के रूप में वो 7 दिन को हम लोग रिवाइज करेंगे।
तो 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास की रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। 34वां व्यास सम्मान की बात करेंगे तो वो सूर्यबाला उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ध्यान रखें आप लोग, वो प्रसिद्ध गायक जिन्हें उस्ताद गुलाब खां यानी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखें आप लोग, तो इन्हें दिया गया, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। और दूसरी बात करें अलवर की वह प्रतिभा, अलवर की वह प्रतिभा, अलवर की वह प्रतिभा, अलवर की वह प्रतिभा जिसे अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने आउटस्टैंडिंग अवार्ड प्रदान किया गया, आउटस्टैंडिंग अवार्ड प्रदान किया अलवर की वो प्रतिभा, और उनका नाम है कीर्ति अरोड़ा जी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के किसके अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाई। अगला कड़ी में जो हमारी नेक्स्ट कड़ी होगी उसमें बात करेंगे अप्रैल के महीने में वो आंकड़े जिनमें राजस्थान की क्या स्थिति है, प्रदूषण के मामले हो या पंचायत उन्नति के मामले हो, वहां सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप हमारा अप्रैल के महीने में जो क्या दिए गए प्रथम स्थान यानी हमारे राजस्थान का कौन कौन से मामलों में कौन कौन सा स्थान है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, आप लोगों प्रमुख चर्चित स्थल, तो ऐसे करके एक महीने की क्लास 6-7 में, और उसके हम लोग रिवाइज बहुत शानदार तरीके से मैं आपको करंट तैयार करवाऊंगा। ये आपको पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, वहां से आप लेते रहें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, राम राम साहब, आप सभी को धन्यवाद, आभार।